नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। रामपुर की धरती जहां विरासत केवल दीवारों में नहीं बल्कि दिलों में बसती है, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिनके लहजे में तहजीब और नज़र में दूरदर्शिता है। आज हमारे साथ है रामपुर के नवाब, यूपी के नेता नवाब काजिम अली खान जी। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं और करते हैं इनसे रूबरू, जानते हैं इनके जीवन के अनुभवों के बारे में और लेते हैं हमारे जीवन के लिए भी कुछ अनोखी प्रेरणाएं। नमस्कार नवाब साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक मुलाकात के इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि आप रामपुर से हैं तो जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रामपुर का ऐसा कौन सा ट्रेजर, कल्चरल ट्रेजर आप समझते हैं जिसके बारे में दुनिया को जानना चाहिए। देखिए, रामपुर आज भी मशहूर है गंगा जमनी तहजीब के बारे में। और जब रियासत थी, मेरे दादा जो थे नवाब रज़ा अली ख़ान, वो आखिरी शासक रहे, आखिरी नवाब रहे। और हमें गर्व है कि हम पहली रियासत थे जिन्होंने भारत में विलय किया 1949 में। जी, अंग्रेज़ तो 47 में चले गए थे, लेकिन ज़्यादातर रूलर्स सॉवरेन रूलर्स रहे। और हमने, क्योंकि उस समय काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, और रामपुर से भी, क्योंकि रामपुर आज भी जम्मू कश्मीर के बाद सबसे बड़ी मुसलमान आबादी का ज़िला है। जी, और उस समय तो और भी ज़्यादा था, तो काफ़ी लोग तो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ी आबादी मुसलमानों की रामपुर में रही, जो आज भी मौजूद है। जी, तो मैं ये कह सकता हूँ कि कल्चरली हमारे में मल्टी फैसेटेड कल्चर था। जैसे कि जितने लेखक थे, जितने म्यूजिशियंस थे, कैलीग्राफर्स थे, और राइटर्स थे, और शेफ्स थे। हमारा खाना तो आज भी मशहूर है। अब तो कहीं उसे मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि वो फिर लाइमलाइट में आए, लेकिन रामपुर का दस्तरखान काफ़ी जी, फेमस था। जी, और तो ऐसी कई चीज़ें थी, कई एलिमेंट्स थे जिसमें कल्चर के एलिमेंट्स थे, जी, जी, जिसके लिए वो जाना जाता था। सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप भी नहीं जानती होंगी, कि रामपुर रियासत जो थी 15 गन सल्यूट की थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ज़्यादा छोटी भी नहीं। जी, हमसे बड़ी बड़ी और काफ़ी मुस्लिम स्टेट्स थे, भोपाल थे, हैदराबाद थे, काफ़ी बड़े बड़े थे। लेकिन हमारे रियासत में यह ख़ास बात थी कि जब नवाब को गद्दी पे बिठाने वाला कोई इमाम, मुफ्ती या काजी नहीं होता था, बल्कि एक ब्राह्मण होता था। ओके, हमारे अपने राजपुरोहित थे। जी, और हमारे जो आखिरी राजपुरोहित थे जिन्होंने मेरे दादा के सर पे ताज पहनाया और उनको गद्दी पे बिठाया, वो मुरली मनोहर जोशी जी के परिवार के सदस्य थे। तो हमारा, और ये भी आपको नहीं मालूम होगा कि हमारे परिवार के, राज परिवार के हर सदस्य की जी, जन्म पत्री बनती थी, जो इस्लामिक नहीं है, ओके, लेकिन इट्स अ कस्टम। वो ऐसा जी, परंपरा थी कि अब तो डेमोक्रेसी भी आ गई, सब आ गए, लेकिन वो परंपरा आज तक चलती है। जी, तो ये सारी एलिमेंट्स थी, और इसलिए हमारे यहाँ कभी ये नफरत और ये जो समाज का आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, वो बिल्कुल नहीं था। जी, तो और तो कई ऐसे एलिमेंट्स थे जिसकी वजह से रामपुर काफी फेमस था, और नाम ही ऐसा था जिसको कोई बदल नहीं सकता। बिल्कुल। रामपुर रियासत की जैसे आप एक रोशन सितारा है, तो ये नवाब को आप क्या देखते हैं? मतलब क्या एक सिर्फ टाइटल है या एक नहीं नहीं, अब ज़िम्मेदारी तो है? वो टाइटल तो है नहीं। जी, मेरे ख्याल से भारत सरकार सिर्फ एक टाइटल रिकग्नाइज करती है, जो है आरकॉट के प्रिंस ऑफ आरकॉट, जी, जो चेन्नई में रहते हैं। जी, आई थिंक उनका कोई लीगल वो था जिसकी वजह से आज उन्हें रिकग्निशन मिला है। हुँ, उसके अलावा शासकों में, राज परिवारों में, अब तो सिर्फ जो हमारा रॉयल्टी का जो राजघराने का एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें हम ये टाइटल्स यूज करते हैं। ओके, यू नो, जी, लाइक मैं कहता हूँ नवाब काजिम अली खान, जी, पर नवाब काजिम अली खान इज ऑन माई वोटर आईडी। ओके, यू नो, माई आधार इज बाय दैट। जी, जी, आई मीन, आजकल तो
एक मुझे याद है, एक शो हुआ था, दिल्ली में हुआ था, एक मशहूर चैनल था, उन्होंने किया था, कांग्रेस की सरकार में हुआ था। तो उसमें जो एंकर थी वो बार बार पूछती थी कि आप नवाब लिखते हैं, या उसमें हमारे राजघराने के मेरे ख्याल से 5-6 हम लोग थे जी। और एक सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता थे और पब्लिक के लोग थे। तो बार बार मैंने कहा, नवाब लिखना आज क्या मायने रखता है? जी। जौनपुर के एमएलसी का नाम भुक्कल नवाब, नोएडा के एमएलए का नाम नवाब सिंह नागर। जी। तो अगर नवाब काजिम अली खां है तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? जी। आप समझ गए? जी। आई जी। मीन आज तक जी। सरकार ने एयर इंडिया का जो लोगो वो नहीं बदला। एयर जी। इंडिया का लोगो क्या था? द लिटिल महाराजा, जी। जो मशहूर, आई मीन जब से वो एयरलाइन शुरू हुआ है तब से था। हम्म। तो नवाब माने आप कह सकते हैं कि परिवार जो राजघराना था उसके क्या जिम्मेदारी है। जी। प्रजा तो अब रही नहीं, अब जी। तो सब पब्लिक हो गई। जी। जी। जो पहले सब्जेक्ट्स थे वो वोटर्स हो गए, जी। लेकिन परिवारों का जो मेरे ख्याल से मिलना जुलना, उनका जो इंटरेक्शन था पब्लिक के साथ, वो अभी भी बेकरार उसी तरह से रहा जैसे पहले था। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि राज परिवार के जो शासक थे या राजघराने के लोग थे, दे वर बेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ओके। यू नो, दे वर बेटर। या। हमारा संविधान कहता है, मैं क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार में रहा हूँ लगभग काफी साल, तो संविधान ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आप कहीं के भी नागरिक हो, मगर उत्तर प्रदेश में जी। तो आप कहीं से भी पर्चा भर सकते, कहीं से भी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। ओके। लाइक अगर मैं रामपुर का हूँ जी। तो मैं लखनऊ से पर्चा भर सकता हूँ, मैं बनारस से भर सकता हूँ। जी। वो तक उस हद तक तो सही है, क्योंकि वो जो प्रदेश है वो एक है। जी। लेकिन सांसद में, पार्लियामेंट में, हमारा संविधान कहता है कि अगर आप भारत नागरिक हो तो आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ओके। मींस मैं समझता हूं उसमें परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जी। माने संशोधन होना चाहिए, जी। जी। क्योंकि अगर मैं जाके केरल में या मैं जाके तमिलनाडु में चुनाव लड़ूं, हमारे जो कल्चर्स हैं वो इतने फर्क हैं। बिल्कुल। भाषाएं हमारी अलग, राइट। रहन सहन हमारा अलग, जी। सोच हमारी अलग, हर सच। चीज अलग है। बिल्कुल। तो जिस इलेक्टोरेट को जी। के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ट्रू। उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? बिल्कुल। ये गलत है। जी। जी। एक्टर्स, फिल्म सितारे कहीं से साउथ से आकर नॉर्थ में चुनाव लड़ रहे हैं, नॉर्थ से जाके साउथ में लड़ रहे हैं। जी। आई मीन आप किस तरीके से उन लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते? राइट। ये गलत है। जी। तो मैं समझता हूं कि अगर मुझे पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ना पड़े, जी। जी। तो मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश से मुझे लड़ना चाहिए, बट नॉट करेक्ट। एवरीवेयर इन इंडिया। राइट। दैट इज द राइट। थिंग। जी। सो दैट सर्टेन थोड़े एलिमेंट्स हैं जिनसे मेरा जी। है इख्तिलाफ उन चीजों से। लेकिन हमारा परिवार रामपुर में, मेरी मदर 2 टर्म एमपी रही, मेरे फादर लगभग 6 बार एमपी रहे, 5 बार मैं विधानसभा में मैंने चुनाव जीता है। तो हमारा परिवार रिप्रेजेंट तो करता है, बिल्कुल। क्योंकि आज तो है नहीं कि जबरदस्ती आप किसी को भी कुर्सी पे बिठा दो। राइट। आई मीन इट्स अ बार्टर सिस्टम इन द सेंस कि आपका गिव एंड टेक है। उन लोगों को लगना चाहिए कि आप उनकी सही से नुमाइंदगी कर सकते हैं, बिल्कुल। तब वो आपका साथ दें। ट्रू। ये है। जी। तो आज जो मोनार्की से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन हुआ, उसमें कई चीजें बदल गई, जी। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट था वो वही रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। जी। 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 नवाब साहब जी, जैसे कि आप क्योंकि राजनीति से जुड़े हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको क्या लगता है कि इसमें डिसीजंस लेने के लिए स्पिरिचुअल वैल्यूज की जरूरत होती है, यस और नो? मैं राजनीति से इनडायरेक्टली जुड़ा रहा लगभग 7 साल की जी। उम्र से। जी। जी। 8 चुनाव मेरे अपने फादर के साथ उनका साथ दिया,
5 चुनाव मैंने अपनी मदर का साथ दिया। ओके। मैं अपने 8 चुनाव बल्कि मैं अपने लड़ा, तो इतना तजुर्बा तो इतना एक्सपीरियंस तो मुझे हो गया, जी लेकिन मैंने वो बदलाव भी देखा है राजनीति में, जी। जो अच्छाई की तरफ नहीं बल्कि बुराई की तरफ है। हम्म। जो एक तरह का जो पहले राजनीति में सोच थी कि भाई पब्लिक ऑफिस में बैठे हैं पब्लिक के फायदे के लिए, बिल्कुल। लेकिन आजकल वो नहीं है। जी। इसलिए मैंने किनारा कर लिया, ओके। क्योंकि अब जो राजनीति है वो बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है। जी और जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, जी स्पिरिचुअलिटी पहले थी जी और वो ओवर द इयर्स वो कम होती जा रही है। जी अब जी मुझे नहीं लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश की बात तो कर सकता हूँ जी जी कि वहाँ की जो राजनीति है उसमें स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जी। स्पिरिचुअलिटी में कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिनको आजकल राजनीति में एक्सप्लॉइट किया जाता है, यू नो। आई मीन, चाहे आप उसे धर्म का नाम दें, जी चाहे आप जी। उसे ट्रू ट्रू। जाति का नाम दें, जी जी। तो जो स्पिरिचुअल होना चाहिए वो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो रही है। ट्रू। एक रिलीजन जो हमें जोड़ने के लिए बना था, आज हम उसी के नाम पर लड़ रहे हैं हाँ, आपस लड़ रहे हैं, में उसी कि के नाम पे लड़ रहे हैं, जी। उसको दूसरा नाम दे के लड़ रहे हैं, बिल्कुल यू नो। बिल्कुल। तो राइट। जो आप स्पिरिचुअलिटी की बात कर रही हैं, जैसे ये संस्था है फॉर इंस्टेंस, जी जी तो इसकी मेरे ख्याल से समाज में आजकल ज्यादा जरूरत है, जी यू नो। जी जी। क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी खत्म होती है तो पीस ऑफ माइंड भी खत्म होता है, ट्रू। सुकून भी खत्म होता है, बिल्कुल। स्ट्रेस बढ़ता है। राइट। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे ख्याल से किसी भी इंसान के लिए नुकसानदेह ही साबित होगी, इससे फायदा नहीं होगा। जी जी। आज क्योंकि आप माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज के पहली बार हेडक्वार्टर्स में आया। आए हाँ, हैं हाँ, जी। ये रॉयल रिट्रीट में एक बिल्कुल सादी सी जगह में आप आए हैं जहाँ बिल्कुल सादगी है, सभी सफेद वस्त्र में आपको यहाँ दिख रहे होंगे। जी, तो जी, जी। यहाँ आकर के आपका अनुभव कैसा है? देखिए, ऐसा है कि फ्रैंकली स्पीकिंग जी मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी जी इस संस्था के बारे में, जी और लगभग कुछ ही टाइम पहले मुझे मालूम चला, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इस संस्था की एक शाखा रामपुर में भी है। जी तो वहाँ के लोग मेरे पास आए तो तब मुझे थोड़ा इसके बारे में पता चला, जी और फिर उन्होंने कहा कि इनका एनुअल जो प्रोग्राम होता है उसमें अलग अलग समाज के अलग अलग वर्ग के यू नो प्रोफेशनली जी लोगों को बुलाया जाता है। जी जो तो मैंने समझा ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और ज़्यादातर जो लोग यहाँ आए थे जो राजघरानों के, हमें देखिए मैं आपको ये बहुत प्राउडली बता सकता हूँ, फख्र के साथ बता जी। सकता हूँ कि गवर्नेंस कोई भी रही हो, मोनार्की रही, डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, या किसी भी टाइप की गवर्नेंस हो, लेकिन जो रॉयल फ्रेटर्निटी में बॉन्डिंग है वो कोई भी गवर्नेंस उसे खत्म नहीं कर सकती। ओके। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जी जी जो आप कह रहे हैं ना कि जैसे आपकी संस्था है कि उसमें धर्म जाति इसके कोई माने नहीं रखते, जी वैसे जो राजघराना, राजा का धर्म सिर्फ राजधर्म, वो किसी एक विशेष धर्म का को रिप्रेजेंट नहीं करता था। जी जी तो उसी तरीके से हमारी जो है जितनी परंपराएं, जितनी हमारे प्रोटोकॉल है, या जितने हमारा मिलना जुलना, हर तरीके से हमारी जो फ्रेटर्निटी है, भारत की बात कर रहा हूँ, जी पड़ोसी मुल्क में वो नहीं मिलेगा, हालांकि वो भी ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे, जी जी लेकिन भारत में मैं कह सकता हूँ कि जितने राजघराने जी। वो आपस में बहुत ही मजबूती से जुड़े थे। ओके। दैट इज समथिंग यूनिक, दैट्स ग्रेट। नवाब साहब जी, और एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़े ही रॉयल फैमिली से आप आते हैं, तो आपके लिए रॉयल्टी ये क्या है? एक शब्द है, मतलब इसका डीपर मीनिंग आप किस सेंस में देखते हैं? कि क्या सिर्फ बाहरी पहनावे में, रहन सहन में, या फिर उसका कोई डीपर मीनिंग भी है, कुछ आई एसेंस थिंक है? रॉयल्टी में जिस कल्चर की आप बात कर रहे हैं, जी वो कल्चर ही रॉयल्टी का हिस्सा था। जी उस जी कल्चर से ही रॉयल्टी बनी। जी जी तो आप जितने राजघराने देखेंगे, जी
बच्चों को कहना नहीं पड़ता है कि अपने हम्म। बड़ों की इज्जत करो, ट्रू। या अब जैसे कोई भी बड़े कमरे में आए तो आप खड़े हो, ये छोटी छोटी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, राइट। इट कम्स ऑटोमेटिकली, ओके। क्योंकि जो राइट। परवरिश होती है जी। बच्चों की, तो उसी माहौल में परवरिश होती है, सो जी। दे नो। राइट। आई डोंट हैव टू टेल माय चिल्ड्रन ट्रू। कि यू नो विश सो एंड सो or राइट। touch so and राइट। so's feet. ट्रू। They do it ट्रू। automatically. राइट। राइट। That is what royalty is all about. Right, right. Because it is somewhere embedded in the It subconscious is. It that not I am. embedded, but it is part of your upbringing. True, true. It's part. I mean, आपकी परवरिश का एक हिस्सा है. Right. You know. Like I'm a king's son, so how will I be? Like it comes very naturally. मुझे ऐसा लगता है Of course, कि थोड़ा बहुत over the years, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में और पेरेंट्स के टाइम में जी जी थोड़ा अंतर आया, फिर उनके टाइम से हमारे टाइम में थोड़ा अंतर आया, हमारे जी, बाद हमारे बिल्कुल। बच्चों के टाइम में थोड़ा, तो True, थोड़ा true. बहुत तो जब जिंदगी इवॉल्व करती है, जब लाइफस्टाइल बदलते हैं, Right, तो right. थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है, बट जो बिल्कुल। एसेंस उसका है, जो उसकी जान है, जी। जो वो वैसा ही रहता है, Right. उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। जी जी। नवाब जी, जैसे कि आज यूथ इस प्रोग्राम को देख रही है और आज मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यूथ बहुत ही डिस्कनेक्टेड है पॉलिटिक्स से, तो पॉलिटिक्स के प्रति आपका पर्सपेक्टिव कैसा है? आई मीन, क्या ये एक सेवा है या फिर एक मिशन है, या इसे किस तरीके से आप देखते हैं? मैं थोड़ा आई मीन मैं थोड़ा स्केप्टिकल साउंड करूं, जी सो आज राजनीति माने आसानी से पैसा बनाना, ट्रू ट्रू। तो जो यूथ से जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जी या जो एक सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जी मैं जी पॉलिटिक्स को भी जोड़ूंगा, जी जो सोशो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ओके। सो जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, वो राजनीति को देखती है कि जल्दी से पैसा बने, जल्दी से पावर आए, यू नो, इट्स ऑल दैट इज द अट्रैक्शन। ट्रू ट्रू। और मैं समझता हूं कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है, जी दे हैव टू मच इंफॉर्मेशन, राइट। यू सी। ट्रू ट्रू। और जब टू मच इंफॉर्मेशन होगी, then there's that, it's all related. Too much competition, ट्रू। too much stress, राइट and too many health issues. राइट। तो ये सब कनेक्टेड है। जी सो आई थिंक, और मैं समझता हूँ कि कोई भी इन्वेंशन अगर होता है दुनिया में, तो वो लोगों के फायदे के लिए होता है, यू नो, Right, इट हैज टू बी right. बेनिफिशियल फॉर ह्यूमैनिटी। जी लेकिन उसमें कुछ ग्रे एरियाज रह जाते हैं, जिसका फिर गलत इस्तेमाल होता है। फॉर इंस्टेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी जी वो तो फायदे के लिए बनाया, बिल्कुल। लेकिन अगर आप इतना एआई पे रिलाय करेंगे तो आपका अपना दिमाग काम करना बंद कर देगा, राइट यू सी। बिल्कुल। एंड एआई आई थिंक इज द मोस्ट डेंजरस वेपन, यू नो। अ लॉट ऑफ पीपल शायद मुझसे सहमत नहीं हो, लेकिन ये तो मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है, राइट क्योंकि अगर हर चीज एआई करेगी तो आप क्या करोगे? राइट राइट, दैट्स ट्रू। दैट इज द थिंग। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज बहुत यूथ के बड़ा सामने। जी, क्योंकि आज आप एक आध्यात्मिक भूमि पर आए हैं, ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स माना जाता है जी। इसे, तो यहाँ आकर के आप ऐसा क्या देखते हैं कि जो आप यहाँ से अपने लाइफ में लेकर जा सकते हैं, या आप औरों के साथ शेयर करना चाहेंगे यहाँ से जाने के हाँ, बाद? मैं अपना तजुर्बा तो शेयर करूंगा ही, जी। बल्कि मैं शेयर कर चुका हूँ। जब मैं सुबह के फंक्शन में था, फिर मैं गया अपने होटल में, और फिर मैंने रामपुर अपने कई साथियों से बात करी, उनको बताया कि यहाँ क्या होता है। जी जी और वर्ड ऑफ माउथ जब इंसान बताए, जी जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, तो उसका जी। असर कुछ ज्यादा ही होता है, बिल्कुल। रादर देन रीडिंग इन अ बुक राइट या थिंग्स लाइक दैट। तो जी। मैं समझता हूँ कि एक तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर चीज बहुत डिसिप्लिन थी। जी आजकल जिंदगी में डिसिप्लिन खत्म हो चुका है, ट्रू। यू नो। तो ये Right. एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा एक एलिमेंट है क्या। दूसरा, जो शायद बहुत
लोगों को लगे कि इनकॉन्सिक्वेंशियल है, बट मैं जी। समझता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द क्लेनलीनेस, जी। यू सी, राइट। क्लेनलीनेस देखकर आपको अंदाजा हो सकता है, क्योंकि हम जिस बॉडी में रहते हैं, अगर हम उस बॉडी का ख्याल नहीं करेंगे जी। तो वो हमारा साथ छोड़ देगी। बिल्कुल। सो क्लेनलीनेस ऑल्सो उसका भी ताल्लुक पर्सनल हाइजीन से। राइट। सो राइट। दैट इज समथिंग विच आई हैव सीन हियर। जी। एंड अगेन जो यहाँ हमें बता रहे थे थ्रू मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मेडिटेशन तो इज नाउ पीपल आर कमिंग बैक टू इट, राइट। चाहे वो योगा हो, चाहे और तरह तरह की चीजें हों, लेकिन सबका जो एक ताल्लुक है वो मेडिटेशन से ही होता है। वो बहुत जरूरी है, जी। क्योंकि आजकल पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल। तो उसलिए ये चीजें ज्यादा जरूरी हैं जी। दुनिया में। जी। जी। तो वो मैंने देखा, वो भी बहुत अच्छी चीज है, और मेरे ख्याल से वो चीज ज्यादातर युवाओं को उसके बारे में सोचना चाहिए, जी। जी। यू नो, राइट। बिकॉज उनकी तो पूरी जिंदगी आगे है, तो उस राइट। पूरी जिंदगी को कैसे आगे लेके जाएंगे बिल्कुल। जब तक उनको अपना जहनी सुकून नहीं है। और ये सारी चीजें मुमकिन हो सकती हैं जब आपका एक फोकस हो, जैसे आज बताया राइट। गया था जी। कि यू हैव टू फोकस, जी। यू नो, जी। एंड उससे मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा आपके मेंटल इश्यूज जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक। जी। जी। द ओनली थिंग इज कि शायद आप जैसे आप कह रही हैं कि ये तो 50s और 60s में भी रहा है, हम जी। तो 60s की पैदाइश हैं, लेकिन हमें खुद नहीं पता था। उस जी। जमाने में शायद मार्केटिंग इतनी आसानी से होती नहीं थी। ट्रू। ट्रू। लाइक आज सोशल मीडिया भी आ गया, कई चीजें, राइट। जैसे हम और आप बैठे हैं यहाँ, बिल्कुल। ये कहाँ था पहले? जी। तो आप अपना अपना जो मैसेज है या जो आप कर रहे थे वो आप लोगों तक कैसे पहुंचाएं, जी। यू नो। राइट। अब तो राइट। बहुत आसान हो गया है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग इस चीज को सिर्फ हम अपने मुल्क में नहीं, लेकिन बाहर के विदेशों में भी जी। आपकी संस्थाएं खुली हुई हैं और वहाँ लोगों को बताया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बाहर इसकी ज्यादा जरूरत है, जी। बिकॉज वो सही रास्ते से ज्यादा भटके हुए लोग हैं। जी। हमारे तो क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर काफी ट्रू। कल्चरल रहा है, जॉइंट फैमिली रही है, मीन एवरीथिंग, द फैमिली इज देयर, यू नो, जो बैकअप राइट। सपोर्ट इंसान को मिलना चाहिए वो मौजूद है। जी। तो हमारे लिए तो है, लेकिन जो विदेशों में खुलते हैं उनको, उनके लिए ज्यादा जरूरी है। राइट। और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, जी। और ये अच्छी बात है कि अब ज्यादा विजिबिलिटी मिल रही है, ट्रू। क्योंकि बगैर विजिबिलिटी के कोई चीज मुमकिन नहीं। आज आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें यहाँ दिया। शुक्रिया। गॉलीवुड स्टूडियो की पूरी जी, टीम जी। की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, राजसी ठाट केवल बाहरी दिखावे या पहनावे से नहीं आता, ये आपके अंदर के सकारात्मक विचारों से आता है। आपके अंदर जब औरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है, सम्मानजनक व्यवहार होता है, तब ये रॉयल्टी आपके अंदर झलकती है। आज जैसे कि नवाब साहब से हमने बात करके जाना कि जब हम खुद पर फोकस करते हैं, सारा फोकस अपने ऊपर लाते हैं, तब हमारी आधे से ज्यादा समस्याएं तो यूं ही हल हो जाती है। और खास तौर पे यूथ अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करे तो अपनी लाइफ को बिल्कुल मीनिंगफुल और सार्थक बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आप सबको बहुत बहुत पसंद आया होगा और आपने भी इससे जरूर कुछ न कुछ प्रेरणाएं ली होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।